व्यास गद्दी पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय पूजनीय व्यास जी महाराज इस दिव्यमयी अमृतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा को आप सभी भक्तगणों को श्रवण कराएं। लेकिन आप लोगों को यह विदित हो कि इस भव्यमय आयोजन का जो प्रमुख श्रेय जाता है, जो इस दिव्यमय आयोजन का प्रमुख श्रेय इस राघव परिवार को जाता है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए और हम जितने भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग देश में विदेश में हमारी YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त भक्तगणों को यह भी दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि किस प्रकार से एक राघव परिवार मिल करके 21 लाख लोगों तक इस श्रीमद् भागवत अमृत कथा का रसास्वादन करा रहा है। क्योंकि ये परम पावन पवित्र कथा जो है वह देश में विदेश में और यहाँ तक कि पूरे भारत में इस अमृत कथा का प्रसारण हमारे YouTube चैनल शिवम साधक जी के माध्यम से सभी जगह पर पहुँचाया जा रहा है। और इस अमृतमयी कथा का विशेष प्रसारण साधना गोल्ड पर भी पहुँचाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम आज हम धन्य हुए, यह राघव परिवार इतना भव्यमय दिव्यमय आयोजन करा करके धन्य हुआ। क्योंकि पितर के रूप में, क्योंकि यह विशेष जो पूजा है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा की, हमारे पितरों के लिए विशेष तौर पर इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। तो आज राघव परिवार के जितने भी पितृगण हैं वह सभी पितृगण मोक्ष की प्राप्ति उनकी हुई है। तो आज हमारे लिए एक प्रकार से बहुत ही सौभाग्य का भी विषय है। और सबसे जो प्रधानतम अगर कहा जाए तो जो भक्ति की स्वरूपा है, जैसा कि माता जी ने बताया कि जब से माता जी ने गुरु मंत्र लिया तब से उनका एक ही ध्येय था कि कहीं ना कहीं किसी भी अवस्था में रह करके किसी भी प्रकार से हम गुरु मंत्र का प्रचार प्रसार करते रहें और अधिक से अधिक मात्रा में जितना हो सके गुरु मंत्र का सुमिरण करते रहें, भगवान नाम संकीर्तन करते रहें। ऐसी हमारी परम पूजनीय माता कुसुम जी के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और अब हम आपको यह बताएं कि तन्मयता से एकाग्रचित होकर के इस परम कथा को अगर किसी ने श्रवण किया है और गृहस्थ कार्यों को भी निर्वाहित किया है तो हमारे श्री नरेश राघव जी, उनके लिए भी एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। और निकटतम व्यस्ततम होने के बावजूद भी हमारे भैया श्री सुभाष जी ने इतना अपना अमूल्य समय दिया है। प्रथम दिन तो कोई भी व्यक्ति हो उसको लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब प्रथम दिन पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जब आगमन होता है और प्रथम दिवस की जब कथा प्रारंभ होती है तो उसी दिन से ही रस रूपी धारा का और गंगा रूपी और यमुना रूपी और सरयू रूपी त्रिवेणी का जब यहाँ पर आगमन होता है तब जितने भी भक्तगण हैं, जितना राघव परिवार है, जितने भी यहाँ पर उपस्थित श्रोतागण हैं, उसमें डुबकी अवश्य ही लगाते हैं। तो ऐसे हमारे श्री सुभाष जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और हम आपको क्या बताएं, श्री दुष्यंत राघव जी भैया वो जब जब हमको देखते हैं, प्रथम दिन देखे तो कुछ नहीं बोले, हाँ ठीक है आचार्य जी आए, बेदी सीधी बन रही है। उसके बाद से दूसरे दिन से जब वो हमको देखते हैं हमारे दुष्यंत भैया तब मुस्कुरा देते हैं। और जब वो मुस्कुरा देते हैं, अगर आदमी के पास अगर 110 डिग्री टेम्परेचर का बुखार हुआ हो तो वो भी उतर जाए। ऐसे हमारे दुष्यंत राघव जी के लिए जोरदार तालियां, अभी भी देखो मुस्कुरा रहे हैं। और हमारे अमित भैया इस भव्यमय कार्यक्रम में एक प्रकार से आयोजक के रूप में परिवर्तित थे और उन्होंने पूरा इस अमृत कथा का जो कार्यभार था, क्योंकि कथा ऐसे नहीं होती है,
कथा तन से भी होती है, मन से भी होती है और धन से भी होती है, लेकिन हमारे श्री अमित भैया ने पूरा परिश्रम किया, क्योंकि कथा सुनना ही लाभकारी नहीं है। कथा में जो भी कार्य होते हैं, कार्य को भी किसी भक्त को करना चाहिए। तो ऐसे भक्त हमारे श्री अमित सिंह राघव जी की तरफ से बहुत सारा कार्य इस अमृतमयी कथा को समर्पित हुआ। इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में भैया जी हमारे श्री राहुल सिंह राघव जी, इनका भी बहुत व्यस्ततम समय था। इस अमृत कथा को भी श्रवण करते थे, ऑफिस भी अपना देखते थे और पूजन में भी काफ़ी वक्त दिया इन्होंने भी इस अमृतमयी कथा में पूरा राघव परिवार संलग्न होकर के जुटा रहा। श्री राहुल सिंह राघव जी के लिए भी इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और रात में अगर हमें 11 या 12 बजे अगर किसी कारणवश हम लोग अगर बॉटल लेना भूल गए हैं या किसी कारणवश पानी नहीं है हमारे पास, भैया शिवम भैया ने पानी ले यो गरम, भैया तुरंत अभी ले आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। ऐसे हमारे भैया श्री शिवम जी की तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक याद आएगी। आपके लिए जोरदार तालियां। और पूज्य महाराज जी का भी नाम श्री शिवम साधक जी महाराज है, तो उनको तो अनादिकाल तक याद रखा जाएगा। और परम पावन नाम जो कि सुभाष जी की धर्मपत्नी है श्रीमती सुनीता जी, इनका भी परम भक्ति है और कथा को एकाग्रचित होकर के, और मैंने देखा पॉइंट किया, अभी भी आप देख सकते हो हाथ जोड़ करके ही कथा को श्रवण करती हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। और हमारे जो भी माधवी जी हैं, इन्होंने भी इस अमृतमयी कथा का रसस्वादन किया। और श्रीमती इंदु जी और श्रीमती गीता जी और श्रीमती अनीता जी, इन्होंने भी इस अमृतमयी कथा का बहुत ही सुचारू रूप से भव्य में इस आयोजन का लाभ लिया। और हमारी जो दीदी हैं दीप्ति दीदी, और जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, इन दीदियों ने भी बहुत आनंदमय इस कथा का आनंद लिया। चित्रा दीदी, इनका भी बहुत श्रेय है, पूरा पूजन की सारी जिम्मेदारी हमारी दीदी लोगों को थी। इनके लिए जोरदार तालियां। और महत्वपूर्ण निकटतम व्यस्ततम समय निकाल करके हमारे श्री भरत सिंह जी आए, उपस्थित रहे, कर्नल जी हमारे, उनका भी बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी भी उपस्थित रहे, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, और पीछे खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के वो प्रमुख यजमान थे, आज उनका परम सौभाग्य था कि ऐसी दिव्यमयी अमृतमयी कथा में वो यजमान बने। तो जिन भक्तगणों का मैं नाम आमंत्रित करूंगा, पूज्य महाराज जी ने कहा कि कोई त्रुटि हो गई हो कहने और कहलाने में, अच्छा गीता दीदी का ले लिया दुष्यंत भैया का नाम ले लिया, हमेशा मुस्कुराते रहते ऐसे परम महाराज जी। प्रथम दिन तो नहीं मुस्कुराए हमको देख करके, द्वितीय दिवस से लेकर के आज सप्तम अष्टम दिन होने जा रहा है, जब भी हमको देखते और पंडित जी ठीक हैं, अरे बिल्कुल आपकी कृपा है। तो ऐसे हमारे दुष्यंत जी बहुत ही भव्य में आयोजन में सम्मिलित रहे, पूरा राघव परिवार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी भक्तगणों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दीजिएगा।